साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ दौर में जिलावतनी के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर रियाज उर्फ बैश की भुट्टो फैमिली पर लिखी गई किताब भुट्टो ख़ानदान जहद मुसलसल से 35 सफ़ात ये कहकर निकलवा दिए थे कि अगर इसमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो और हमारे ताल्लुकात बारे अधूरे हक़ाइक़ छप गए तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। भुट्टो लेगेसी फाउंडेशन के चेयरमैन बशीर रियाज की इस किताब की तालीफ में इनकी मुआवनत करने वाले सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी बताते हैं कि सन 2000 में छपने वाली किताब भुट्टो ख़ानदान जहद मुसलसल के इब्तदाई मुसवदे का मुतालिया करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो का कहना था कि मैं और मेरी जमात इस वक्त हालत जंग में है। आसिफ अली जरदारी सैकड़ों मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और डिस्टर्ब्ड हैं, लिहाजा मैंने जिन सफ़ात को सुर्ख पेंसिल से क्रॉस किया है उन्हें निकाल कर किताब को शाया करवाया जाए। बशीर रियाज की किताब में कम से कम 2 बाब ऐसे थे जो ख़ास तौर पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो से बीबी शहीद के ताल्लुकात और इनके पहले दौरे हुकूमत में जयालों के किरदार पर मुश्तमिल थे। बशीर रियाज के मुताबिक इन अबाब के बारे में मुझे यकीन था कि वो पढ़कर खुश नहीं होंगे, मगर मुझे इस बात का कतन एहसास नहीं था कि बीबी पूरी किताब रात भर में पढ़कर इसके बेशतर सफ़ात पर सुर्ख लकीरें खींच देंगी। मुजाहिद बरेलवी बताते हैं कि जब वो किताब के मुसवदे के हवाले से उनका फीडबैक लेने के लिए बीबी से मिलने दुबई गए तो उन्होंने लंदन में बैठे बशीर रियाज को फ़ोन मिलवा दिया और अपने मखसूस अंदाज में कहा, वेल बैश, बड़ा अच्छा किताब लिखा है। मैं तो भूल ही गई थी कि आसिफ जो मुझे शहद की मक्खी के काटने पर मरहम लेकर आए थे, उन्होंने आपके कहने के मुताबिक कौम की तकदीर बदल दी। और फिर मज़े ले लेकर बीबी ने किताब में से ऐसे जुमले पढ़ना शुरू कर दिया। बीबी ने बशीर रियाज से 2 टोक अल्फाज में कहा कि ये किताब इस तरह शाया नहीं होगी, मैंने कुछ सफ़ात को सुर्ख रंग से कलमज़दा कर दिया है, ये सब सफ़े निकाल दो। मुजाहिद बरेलवी कहते हैं कि मैंने बीबी से कहा कि आपने मुख्तलिफ अबवाब में 30 से 40 सफ़ात पर लकीरें लगाई हैं, इसलिए अब ये किताब तो दोबारा ही शाया होगी। डिनर के बाद मुजाहिद बरेलवी को ड्राइंग रूम के एक कोने में ले जाकर बीबी ने एक टीचर की तरह समझाते हुए कहा कि ये ठीक है कि बैश हमारे ख़ानदान और पार्टी से करीब है, मगर भुट्टो साहब और ख़ुद मैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों जिन साजिशों का शिकार हुए वो हमारी जमहूरी तारीख का एक स्याह बाब है। भुट्टो साहब तो डेथ सेल से लिखी गई अपनी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड में उन पार्टी रहनुमाओं और नादान दोस्तों की निशानदही कर चुके हैं जो इनकी हुकूमत गिराने और इन्हें फांसी चढ़ाने में जनरल ज़ियाउल हक के शरीके कार थे। लेकिन बैश ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मेरे ताल्लुकात के हवाले से जो लिखा है वो इस वक्त सामने लाने का वक्त नहीं। मेरी दूसरी हुकूमत गिराने में जर्नैलों का तो हाथ था ही, मगर मेरे घर के अंदर से भी नकल बगाई गई थी। फ़ारूक लगारी को मैंने सदर बनाया, मगर वो किस तरह हमारे दुश्मनों से मिला वो तो सबको मालूम है। बीबी ने कहा कि मीर मुर्तज़ा को किस तरह बैरूत से लाया गया सब जानते हैं। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के 2 बिल्ले नहीं बल्कि भेड़िए भी इस साजिश में शरीक थे। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार खेले। मेरे प्यारे भाई को तब पाकिस्तान लाया जाता है जब मेरी हुकूमत आ चुकी थी। पहले तो वो शाहनवाज़ की तरह मुर्तज़ा को भी काबुल में मरवाना चाहते थे, मगर इस साजिश का हमें इल्म हो गया और हमने इसे अपने दोस्त मुल्क शाम भिजवा दिया। बीबी ने कहा कि बैश हमारी फैमिली में से हैं, अगर वो इस किताब में मीर मुर्तज़ा और मेरे ताल्लुकात के बारे में लिखते हैं तो इससे पार्टी को नुकसान पहुँचेगा और मुशर्रफ का मीडिया इसे खूब उछालेगा। मुजाहिद बरेलवी खुद सवाल उठाते हैं कि क़ारीन अब ये पूछने का हक़ रखते हैं कि वो 35 सफ़ात कहाँ गए। फिर लिखते हैं कि इसका फ़ैसला तो बशीर रियाज ही करेंगे, जिन्होंने बीबी की कलमज़दा किताब के इन औराक को इस्लामाबाद में करीबी मुश्तरक दोस्त और मोहतरमा की ज़ाती रफ़ीक के हवाले करने का हुक्म दिया था। क्या उन्हें शाया होना चाहिए, इसका फ़ैसला भी बैश को ही करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।